जबलपुर की एक आदिवासी महिला ने मानवता की मिसाल पेश की है। खुद के घर में बेटी नहीं हुई तो महिला ने बेटी का सुख पाने के लिए 9 कन्याओं की शादी करवाकर उनका घर बसा दिया। शहपुरा विकास खंड के डिमरा जोजी गांव की रहने वाली अनीता ठाकुर कहने को तो आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, मगर उनके मानवीय काम और ममतामयी हृदय के कारण उनका नाम आज भी पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। अनीता ठाकुर को उनके गांव और आसपास के लोग मम्मी कहकर पुकारते हैं। अभावों की जिंदगी में गुजारा करने वाली अनीता ने अब तक 9 बेटियों के हाथ पीले करवाए हैं। इसमें से 8 बेटियों का कन्यादान करके मां की भूमिका निभा रही है। यूं तो अनीता ठाकुर 3 बेटों की मां है, लेकिन उनके घर में बेटी की किलकारी नहीं गूंजी तो उन्होंने गांव और आसपास की कन्याओं को ही बेटी का दर्जा दे दिया। उनकी मां बनकर अपनी ओर से पैसे और गृहस्थी का सामान जुटाकर उनका घर भी बसा दिया। अनीता ठाकुर के इस काम से गांव के लोग जहां उनके कायल हैं, तो उन्हें सभी लोग मम्मी कहकर पुकारते हैं। जानिए अनीता की कहानी उसी के मुँह जुबानी। अब देखो बेटियां सबके होते हैं मुझे, लेकिन हमारी बेटी ने हाथी अब हमें कन्यादान लेने थे। हमने कही हम कैसे ले कैसे नहीं से जो हमारे विचार मन में आओ। हमने एक शादी करी, फिर हमारा देव पलट गया कि हम हर कन्यादान बेटे को ले जाए। मंजूर है जरूर, लेकिन मंजूरी अपन कर जाए वो इकट्ठो करो कर्ज ली गई, वो कर्ज अपन भी पाटा जा रहा है दे जा रहे हैं और बेटियों को वो ले जा रहे हैं। और कन्यादान हम हमारे मन में जो विचार है अब शुरू से। क्या वेद पुराणों में कुछ उल्लेख है इसका? क्या बिल्कुल लेके जिस कोई भाग कन्यादान ले बेटे इनकी तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक कन्यादान ले लो बेटी को, चाहे तीरथ व्रत करे आप। नरद में क्या है बस स्वाग यही है। अब नहीं है अपनी बेटी अपनों अंगना कुआं रहो, अपन कन्यादान लेवे के लान बेटी नहीं है तो किसी के चरण पकड़ने में बहुत मारा। जब से हम सुकून में अच्छी कर खा रहे, बेटियाँ हमारी पूरी आ रही हैं, जा रही दमाद आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, नाती नतरा भी हो गए और यदि मिल जाए ऐसा भाग तो अभी करत भी जाए 9 बेटी। क्योंकि बेटियों की जब शादी कराते हैं, आप शादी करवाते हैं तो उनमें पैसा भी खर्च होता है, कुछ करते तो कैसे पैसे अरेंजमेंट करते हैं, कैसे क्या करते हैं उसके लिए? मेरे 3 बेटा वे भी मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं। जो किसानी है थोड़ी बहुत 1 एकड़ 1.5 एकड़ तो उसका अनाज निकलता है साल भर में। अपन वो खर्च में घर के परिवार में भी ले लेते हैं और इकट्ठा पैसा करके अपने वो करते हैं तो उसमें शादी में लगाते हैं। कुछ अपना कर्ज ले लेते हैं तो वो भी ये साल भर में इकट्ठा करके फिर उनका चुकाते हैं, मदद मांग लेते हैं किसी से। मगर लेकिन हमारे मन में यही ख्याल है कि बेटी की शादी ऐसे उससे हमारे बेटों के जाती अंगना से। ये विचार आपके मन में क्यों आया? क्योंकि बेटी की शादी करना है आपको, मतलब बच्चों की शादी करने का मन में विचार क्यों कैसे आया आपको? हमको विचार मन में ऐसा ही आया कि हमारी बेटी ने आती दूसरे की बेटी देख आते, मन में ख्याल आते कि हमारे भी लड़का था। हमारे मन में फिर ऐसे विचार आया कि हमारी किसी की बेटी है तो अपनी बेटी समझ कर हमने शादी फिर हमारे मन में जो ख्याल आ गया कि अब कन्यादान हम नर्मदा माई किनारे यही करा जाए। तो अभी तक आप 9 बेटी शादी करा, आगे भी आपका लक्ष्य है कि और भी शादियां हाँ, कराएंगे? और शादी में लग जाए और जितना भाग में आती है तो हम ले जाए भाग। हमारा तो यही विचार है सब महिलाओं से कि जैसी पराई की बेटी तो अपनी बेटी नहीं है। सबके में हाथ बटाव नहीं है, 5 भाषण है, 5 के गलवा मुख, लेकिन मदद करो अपन मिल जो रखें सब कोई अच्छा यही भागे और यही मदद करिए। सभी से यही कहना है हमारे महिलाओं से। एक मां बनकर मानवता की मिसाल पेश कर रही अनीता ठाकुर ने अपने माता पिता खो चुके निक्की ठाकुर नाम के बच्चे को गोद भी लिया है। इसकी पूरी परवरिश अनीता ठाकुर अपनी ओर से ही करती हैं। अनीता ठाकुर के द्वारा निर्धन कन्याओं की शादियां कराने का सिलसिला पिछले 20 सालों से चला आ रहा है, जो अब भी लगातार जारी है। बेशक इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। एक गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार में अपने परिवार का जीवन यापन करने वाली एक महिला अनीता भाई, चूँकि मेरा कई वर्षों से इस गांव में आना जाना है और
मुझे इस संबंध में पहली बार 2012-13 के समथिंग जो है, चूँकि वो महिला मेरे पास आई थी कि भैया एक बेटी का विवाह करना है, कुछ मतलब रुपए पैसे की आवश्यकता है, तो मैंने उनमें उसकी मदद की थी। चूँकि वो जो रुपए पैसे थे वो उधार के रूप में हमसे लिए थे और शादी के लिए। तो मुझे इस संबंध में जब जानकारी लगी तो मैंने यार ऐसी महिलाओं का सहयोग करना चाहिए। और अभी तक जो जानकारी हमने मतलब चूँकि गांव में हमारा कई वर्षों से है आना जाना, तो हमें जो जानकारी है उसमें इन 9 बेटियों के विवाह जो कि इनके परिवार की नहीं है, उनके विवाह इनने करवाए, उनके गांव में जाके करवाए हैं, कन्यादान लेके करवाए हैं, आर्थिक सहयोग उधार लेके, और उन बेटियों का विवाह कराया है। इसके साथ साथ 9 बेटियों के साथ साथ अभी इन 3 लड़कों की शादी भी करवाई है। चूँकि वो उनके परिवार से संबंधित हैं कहीं ना कहीं, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं मानते, लेकिन लोग जो दूसरों की बेटियों को, जहाँ पर लोग आज खुद की बेटियों को मार रहे हैं, वहाँ दूसरी की बेटियों को उनका विवाह कराकर आज भी उनके परिवार उनका आना जाना है। तो बहुत एक गर्व की बात, एक छोटे से गांव में बहुत एक मिसाल कायम है। ऐसी महिला को मतलब सैल्यूट करना चाहिए। तो मम्मी कह के सब लोग बुलाते हैं, कहते हैं कि उनके लिए ना लड़की थी ना कोई था, सिर्फ लड़के थे, इसलिए उनके तो पूरे जाते थे, करते थे, इसलिए उन्होंने ब्याह किया सबका, तो इसलिए सबको मम्मी बुलाते हैं, सबको मम्मी कहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब लोग उसको मम्मी कहते हैं मम्मी को। उन्होंने जो गरीब कन्याओं का विवाह किया है जी, स्वयं के पैसे से किया है? स्वयं के पैसे से भी किया है, और अपना लड़के हैं 3 उनके, उनने मदद दी है, अपना किसानी भाड़ा का भी जितना लिया है कर्जा लेके भी, मगर उन्होंने ब्याह किया है। अनीता ठाकुर ने 2006 से अपने स्तर पर ही पैसे और संसाधनों की व्यवस्था कर निर्धन कन्याओं के विवाह कराने का सिलसिला शुरू किया था। इस काम में उनके तीनों बेटे भी बराबर मदद करते आ रहे हैं। जबलपुर से ETV भारत, मध्य प्रदेश।